सारा काम सफल कर दिया हूँ, लेकिन थोड़ा काम बिगड़ चुका है। कृपया आपके पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं। क्या पिताजी स्वर्गवासी हो गए? हाथ बहुत लोगों क्या करेंगे, जरूरत नहीं है। बड़ी धीर धरी उठित मारी गए माँ तुम्हारा रहे तुम्हारी बाकी तुम्हारे रहे तुम्हारी। हे माता, पिताजी तो अभी स्वस्थ थे, उनके हृदय में कोई तकलीफ नहीं था, फिर अचानक उनके मृत्यु का क्या कारण हुआ? हे माता, सच सच का करके बताओ। कठोर हे पुत्र, अगर पूछते हो तो मैं बता रही हूँ। महाराजा के पास देवासुर संग्राम में दो वरदान था पिता, जो अच्छा लगा मुझे वक्त आने पर मांगी। उनको राज मांगा और राम के 14 वर्ष के लिए बनवास। पर जय विषय तुम्हारा सुनंदना बोल जाओ हे तुम्हारे भाई जान दिया सकी तरह धर्मोर। क्या भैया राम भी बंद चले गए? हाँ पुत्र, हाँ भैया, हे प्रभु, हे विधाता, ये आपने क्या किया? ऐसा दिन देखने असनुमान सोच बनाया, असनुमान सोच पर हूँ साई का समाज राजपुर करूँ। हे पुत्र, शोक को त्यागो और दुनिया का राज संभालो। शोक करने का समय नहीं है, तुम तो राजा हो, राज संभालो। जब तक कुमति कुमति बन ठाऊ खंड खंड बरमान दौड़ भई न पिया अजरी नदी मुँह पर रखिया। अरे पापिनी, अरे दुष्ट, अरे कुटिल हृदय वाली, तुम भले हमारी माता हो, लेकिन माता होने का, जननी होने का तुमने थोड़ा भी लाज नहीं रखा, कर्तव्य नहीं निभाया। अरे पापिनी, तुम हमारे प्रभु श्री राम को, हमारे बड़े भैया को, हमारे आदर्श देव को वन भेजने से पहले तेरी खिलवा गल क्यों नहीं गई? तेरी हृदय खट खट क्यों नहीं हो गए? अरे पापिनी, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम अपने प्राण से प्यारे इस सभी सभा के दुलारे राम जैसे पुत्र को वन भेज दी? विभिन्न नारी हृदय गत जानी सकल कपट खानी। अरे माता के रूप में कलंक दी, अरे निर्लज, सही कहा गया है, विधाता ने सही कहा है कि स्त्री के मति को, स्त्री के गति को और स्त्री के हृदय में क्या चल रहा है, इसको भगवान भी नहीं जानते हैं। आज तुमने ये बात को भी सत्य कर दी। अरे तुमको तो हमारे भैया राम अपनी माता को कौशल्या से भी ज्यादा स्नेह रखते थे, प्यार करते थे, दुलार करते थे, लेकिन अरे अभागिनी, तुम उस पुत्र को बन जाने के लिए कह दी जो तुमको प्राण से प्यारा थे। असकऊ जीव जंतु जग माही जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। अरे बापू जी, तुम ही बताओ, इस पूरे संसार में, पूरे जगत में ऐसा कौन जीव जंतु अवतारी है जिसको हमारे राम प्रिय नहीं है? अरे मुठ, अरे
द्वेष पाले रखी थी, ये हम लोग नहीं जान पाए। यही अवसर कुबरी तुम हमें जन्म जरूर दी है, लेकिन जन्म के योग्य नहीं है। अरे माता का हृदय तो कोमल होता है, नारी का स्वभाव ही कोमल होता है, लेकिन अरे पापी, तुम माँ के नाम को भी, माता के कृत को भी कलंकित कर दी। तुमको माता कहने में इस भरत को शर्म आ रहा है, हमको लज्जा आ रहा है कि हम तुम्हारे कोख से जन्म क्यों लिए। क्यों नहीं विधाता हमको तुम्हारे गर्भ में ही मार डाले। आज अगर हम मर गए होते तो ये दिन को देखने के लिए नहीं मिलता। आज राम के बलगमन और सीता श्री के स्वर्गवासी होने का पाप कलंक मुझे नहीं लगता। भरतलाल जी, इस समय वही कार्य करने योग्य है जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, इसलिए इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हे गुरुदेव, क्यों न चिंता करे। ये सारा गुनाह का जड़ मैं हूँ। इतना बड़ा कलंक लेकर के भरत दर दर भटक रहा है। मैं ही जानता हूँ मेरे हृदय पर क्या बीत रही है। हे गुरुदेव, और आप कह रहे हैं कि चिंता मत करो। क्यों न चिंता करूं, जिससे चक्रवर्ती सम्राट और इतना प्यार दुलार करने वाले हमारे पिताश्री स्वर्गवासी हो गए, और उनके मौत के कारण सिर पर सिर्फ मैं बना। हे गुरुदेव, क्या मैं चिंता करूं। इसी भरत के कारण हमारे बड़े भैया राम, हमारी फूल सी सुकुमारी, हमारी भाभी माँ सीता जी और हमारे छोटा भाई लक्ष्मण हमारे कारण बन गए। मैं क्यों न चिंता करूं। सबका दोषी अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। ये भरत है, ये सबसे बड़ा पापी कोई है तो वो भरत है। गुरुदेव, हे भरतलाल जी, इस समय धर्म के अनुसार जो पुत्र का कर्म है वही करना जरूरी है। सरजू कर्म चिता बनाई, पुरुषों पान सुखाई, तेरी दाह किया सबके लिए। हे भरतलाल जी, राजा का जो शव है तो तेल के नौका में रखा हुआ है, इसलिए पहले चल के सरजू तीर पर उनका क्रियाक्रम कर दे, उसके बाद आगे का जो भी होगा सभा में वार्तालाप करेंगे। जैसे क्या बोलते हैं शत्रुघ्न, चलो पिताजी के दाह संस्कार किया जाए। पिताजी थे वो तेजस्वी थे, वो धर्म के धुरंधर थे, इसलिए ऐसे राजा के लिए शोक नहीं किया जाता है। सुनहु बात भावी प्रबल बिलख हे भरतलाल जी, बोलिए गुरुदेव जी। जो 6 चीज है तो विधाता किसी को नहीं देते हैं। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस, ये 6 चीज विधाता के हाथ में है, इसलिए हे भरतलाल जी, शोक करने का कोई बात नहीं है। विचार करे दीजिए दोषो, अभ्यर्थता ही पर कीजिए दोषो। हे भरतलाल जी, बोलिए गुरुदेव जी। जो आपके मन में गलानी है वो उस
उसमें किसी का दोष नहीं है, क्योंकि होने का कोई टाल नहीं सकता। ये सब तो विधाता का खेल है। तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ निपमाही। हे भरतलाल जी, ये गुरुदेव जो दशरथ जी थे वो उनके प्रति सोचने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो धर्म धुरंधर थे। सोचिए भी प्रजो वेद विहीना, हे भरत जी, बोलिए गुरुदेव। उस ब्राह्मण के लिए सोचना चाहिए जो कि पापी हो, नास्तिक हो और धर्म के विरुद्ध कार्य करता हो। सोचिए निपति जो नीति न जाना, हे भरतलाल जी, उस राजा के लिए सोचना चाहिए जो नीति का विरोध हो, प्रजा के सुखों के लिए कोई कार्य न करता हो और वो वेदहीन हो। ऐसे राजा के लिए सोचना चाहिए। आपका पिता तो धर्म के धुरंधर और प्रतापी थे। सोचिए विश्वास बांधन वालो, जो न तीर्थ भक्त सुधारो। सोचिए सुने विप्रपमान, धर्मान प्रिय ज्ञान निवारो। हे भरतलाल जी, जी गुरुदेव। उस लोगों के लिए सोचना चाहिए जो ब्राह्मणों का निरादर करते हो। हे भरत जी, उस राजा के लिए भी सोचना चाहिए जो राजा भोग कर्म में लिप्त रहता हो। हे भरत जी, इस संसार में आपके पिताजी के समान तो कोई था ही नहीं और न होगा। सोचिए मुनिपति हे भरतलाल जी, उस स्त्री के बारे में सोचना चाहिए जो कि पति से मीठे मीठे शब्द बोलती हो और उसका उपहार सुनाती हो। हे भरत जी, उस पत्नी से भी बच के रहना चाहिए जो पत्नी रति भोग में दूसरे के साथ लिप्त हो। हे भरत जी, ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आपके पिता तो दसों दिशाओं के मालिक थे। सोचनिए नहीं कौशल राव भुवन चाल बाबू। हे भरत जी, ये वेद पुराण भी कहते हैं कि आपके पिता जैसा धर्म के धुरंधर कोई नहीं था। अनुचित उचित विचार तभी के पार है तुम्हारे भागन मुख सुत के पसंद हमारे पासिया। हे भरत जी, उस नर के लिए भी सोचना चाहिए जो कि सब कुछ जानते हुए भी छल कपट वाला बात बोलता हो और अपने से दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तत्पर रहता हो। ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आपके पिताजी ने ये सब कोई लक्षण नहीं था, क्योंकि आपके पिताजी का तो यश वेद भी बखान करते हैं। राज पर राम के सेवा करम इस मृत्युलोक पर ऐसे ऐसे राजा हुए, नहसु हुए, बहुत सारे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका की कथन कहना मुश्किल है। वो सब भी इस मृत्युलोक को छोड़ कर गए। इसलिए हे राजन, अपने पिता के प्रति कोई गलानी मत रखिए। और हे भरतलाल जी, मरने से पहले आपका पिताजी आपका यहाँ का अयोध्यापुरी का राजा बना गए हैं। इसलिए पुत्र का धर्म होता है कि जो पिता ने आज्ञा की है उसी वही काम करे। सुर पर श्री राम बना करन कहूँ मोहे आज, यही तो जानू
और फिर भी आप मुझे राज्य करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता है गुरु, क्षमा करिए। राहु राम पहुँच आया सुने हे गुरुदेव, अगर आप मेरा हितकारी है तो मुझको राम के पास, बड़ा भैया के पास जाने का आदेश दीजिए। मेरा हृदय धड़क रहा है, जल रहा है। जब तक से मैं अपने भैया के चरणों को नहीं देखता हूँ, तब तक अपने भैया को नहीं देखूंगा। मेरा हृदय ठंडा नहीं होगा। हे गुरुदेव, मेरे लिए तो स्वामी राजा सिर्फ मेरे बड़े भैया हैं। और हे गुरुदेव, शास्त्र भी कहता है कि राज्य सिंहासन पर सदैव अगर कोई उत्तराधिकारी होता है तो उसका बड़ा बेटा होता है। हे गुरुदेव, मेरा प्रभु श्री राम जी सबसे बड़े हैं और राजा के योग्य है। उनके इस राज्य पर भरत कभी नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता ना। एक ही आंख कहाँ मन माही, प्रात काल चलियो प्रभु पाई। हे गुरुदेव, कहिए भरतलाल जी। अगर आप सच में मेरा कुछ कल्याण चाहते हैं तो मेरा मन कह रहा है कि हे भरत, तुम इस अयोध्या का राज छोड़ो और शीघ्र ही प्राप्त होते तुम राम के पास चलो। हे गुरुदेव, मुझे प्रभु के पास जाने की आज्ञा दीजिए, जाने की आज्ञा दीजिए ना। अवश्य चलिए बन राम जहाँ भरत मंत्र फलके, सोगसिर पूरत सबहि तुम अवलंबन। हे गुरुदेव जी, कहिए भरतलाल जी। अगर सच में आप मेरा हित, सच में आप पूरे अंतरराष्ट्रीय का हित चाहते हैं तो मेरा मन कह रहा है कि पूरे अयोध्या प्रभु राम के पास चले। हम सब मिल करके प्रभु राम को समझाएंगे, उनको मनाएंगे और उनको पद से वापस ला करके इसे अयोध्या के सिंहासन पर बैठाएंगे। गुरुदेव, आप यही मेरे मन की बात सुनकर सोचकर बन जाने के लिए आज्ञा दीजिए ना। कहु लाऊ सब तिलक समाजो, अब नहीं देव मुनि राम राजू। हे गुरुदेव जी, मेरा मन कह रहा है कि मेरे प्रभु राम अवश्य आएंगे अगर हम लोग उनको मनाने जाएंगे तो। हे भरतलाल जी, पूरे अयोध्यावासी, पूरे सभासद को भी यही मंजूर है। हे भरतलाल जी, जितना तिलक का सामग्री है, राज्याभिषेक का सामग्री है, सब साथ में लेकर हम लोग चलते हैं। हो सकता है कि राम आए। धन्य गुरुदेव, धन्य धन्य राम, धन्य।